हस्तरेखा विज्ञान में प्रत्येक रेखा पर्वत चिन्ह का अत्यंत महत्व होता है। कई बार तो दोस्तों रेखाओं से अधिक पर्वतों की स्थिति से जातक के व्यक्तित्व और जीवन में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। अधिकांश जातक जो किसी हस्तरेखा शास्त्री के पास अपना हाथ दिखाने जाते हैं, उनके सवालों की सूची में एक सवाल सबसे ऊपर होता है और वह है धन, संपदा, सुख, वैभव। ज़्यादातर लोग इसी बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बुद्ध पर्वत की बात करेंगे। जो हमारी ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे का जो ये स्थान है, ये बुद्ध पर्वत कहलाता है। आज हम क्या क्या देखेंगे। नंबर 1 बुद्ध पर्वत, दूसरा कनिष्ठा उंगली, तीसरा बुद्ध पर्वत का उन्नत होना, चौथा पर्वत सही रूप से विकसित हो तो क्या फल मिलता है, पांचवा अधिक विकसित हो तो क्या फल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। मेरे ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर में, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही बेल का एक आइकन आएगा, वह भी दबाना है सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे हाथ की ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे का हिस्सा जो है ये बुद्ध पर्वत कहलाते हैं। हस्तरेखा में धन और संपदा का विचार अनेक रेखाओं और चिन्हों से किया जाता है, लेकिन उनमें भी भाग्य रेखा जो मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, अगर उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है दूसरे नंबर पर तो वो बुद्ध पर्वत है। जो ये हमारी कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे के हिस्से को हम बुद्ध पर्वत कहते हैं। यह पर्वत भौतिक संपदा एवं भौतिक समृद्धि का सूचक होता है, इसीलिए आज के युग में इसका महत्व सर्वाधिक हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों बुद्ध पर्वत का उन्नत होना। जिन लोगों के हाथ में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये बुद्ध पर्वत उन्नत होता है, वे बुद्ध प्रधान व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं। इन व्यक्तियों का मस्तिष्क उर्वर होता है, बुद्धि तेज होती है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण होता है और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। दूसरा दोस्तों, पर्वत सही रूप से विकसित हो। जिन व्यक्तियों के हाथ में ये बुद्ध पर्वत सही रूप से विकसित होता है, देखना आप ये सारे पर्वत जो हैं उनमें सबसे अच्छा विकसित अगर ये होता है तो वे मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। जिनके हाथों में ये बुद्ध पर्वत पूर्ण विकसित और लालिमा लिए हुए लचीला होता है ना, वे अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी मतलब ठीक समय की तलाश में रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। दूसरा, ये अट्रैक्ट करने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। ये जिस सभा में खड़े होकर बोलने लगते हैं ना, सबका दिल जीत लेते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्ण भौतिकवादी कहे जा सकते हैं। यहाँ तक कि धन संचय करने में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखते। दर्शन हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ आदि कार्यों में विशेष रुचि रहती है। सफल वकील, श्रेष्ठ वक्ता और उच्च स्तर तक पहुँचने वाले अभिनेता होते हैं।
लेखन के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। यदि बुध पर्वत ये सूर्य की ओर झुका हुआ है तो ऐसे जातकों की सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है। यदि बुध पर्वत अवक्षित हो तो जातक का जीवन दरिद्रता में व्यतीत होता है। अब बात करते हैं अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो तो। देखिए, कोई भी चीज़ हो वो अति भली नहीं होती है, वैसे ही हमारे ग्रहों का भी है। अति का मतलब होता है दोष। हमेशा पर्वत या लकीर को, रेखाओं को दोष रहित होना चाहिए। यदि ये पर्वत अति विकसित होता है तो बुध पर्वत का अत्यधिक विकसित होना भी ठीक नहीं है। इससे ये जो पर्वत है उसके शुभ गुणों में कमी आ जाती है, आदमी दरिद्रता की ओर आ जाता है। दोस्तों, अगर आप देखना इस पर्वत में गड्ढा हो या पर्वत हो ही नहीं तो इसके जो शुभ गुण हैं ना वो चले जाते हैं। आपके सारे हथेली उन्नत है, सारे पर्वत उन्नत हैं। अगर बुध पर्वत आपका दोष युक्त है तो जो भी जीवन में आपकी संपदा आनी है न, धन संपदा जो चीज़ आनी होती है न, उसमें बहुत कमी आ जाती है। इसके लिए खान पान पे और दैनिक दिनचर्या पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरी सब्जियां, हरे फल का उपाय करना चाहिए, उनको खाना चाहिए और हल्का सा परफ्यूम होता है उसका प्रयोग करना चाहिए और अपनी जेब में हमेशा हरा रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, रखना चाहिए। इससे भी इसके शुभ गुणों में वृद्धि होती है और आपका जो पैसों का मामला है, धन का मामला है, वो बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।